आटा मुसलसल महंगा होकर 160 रुपए किलो। मुर्गी की कीमतें भी बेकाबू। लाहौर में 2 माह के दौरान आटे की कीमतों में मुसलसल 8वीं बार इजाफा कर दिया गया, जिससे आटा मजीद 10 रुपए महंगा हो गया। चक्की ओनर्स एसोसिएशन की जानिब से जारी करदा नई लिस्ट के मुताबिक चक्की के आटे की कीमत में 10 रुपए फी किलो इजाफा किया गया, जिसके बाद आटे की कीमत 160 रुपए फी किलो हो गई। मार्केट जराये के मुताबिक चक्की आटा मालकान ने 2 माह में मुसलसल 8वीं बार कीमत बढ़ाई है। फाइन आटे की 40 किलो की बोरी 12,600 रुपए की हो गई, जबकि 15 किलो आटे का कमर्शियल थैला 2,150 रुपए में फरोख्त होने लगा। इसके अलावा मुर्गी के गोश्त और अंडे की कीमत में भी इजाफा, जिससे अंडे 280 रुपए दर्जन हो गए। मार्केट जराये के मुताबिक मुर्गी के गोश्त की सरकारी कीमत 574 रुपए किलो हो गई और बाज़ दुकानदार मुर्गी का गोश्त 620 रुपए किलो में बेच रहे हैं। तो दूसरी जानिब कोयटा में भी मुर्गी के गोश्त की कीमत में 20 रुपए का इजाफा हुआ, जिससे मुर्गी का गोश्त 620 रुपए किलो तक जा पहुंचा। कोयटा में रवां हफ्ते के दौरान मुर्गी के गोश्त की कीमत में 5वीं बार इजाफा किया गया। रवां हफ्ते के आगाज में मुर्गी का गोश्त 520 रुपए में फरोख्त किया जा रहा था। अलावा अंसी कराची में भी बाज़ इलाकों में मुर्गी का गोश्त 580 और कहीं 600 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। आलमी इमदाद कम हो गई मगर पानी कम न हुआ। वज़ीर आज़म का सलाह मुतासरीन के लिए। बरतानवी अखबार में मज़मून द गार्डियन में लिखे गए मज़मून में शहबाज शरीफ ने लिखा कि सैलाब पर दुनिया की तवज्जो और इमदाद कम हो गई मगर पानी कम न हुआ। सिंध और बलूचिस्तान के बड़े हिस्से में ताहाल पानी मौजूद है, जबकि जुलाई में इन इलाकों में दोबारा सैलाब आ सकता है। उन्होंने लिखा कि सैलाब में मजीद 90 लाख पाकिस्तानियों को इंतहाई गुर्बत में धकेल दिया। शहबाज शरीफ ने लिखा कि गुज़श्ता मौसम गर्मा में पाकिस्तान में आने वाली तबाहकुन बारिशों और सैलाब ने 1,700 अफराद की जानें ली। स्विट्जरलैंड के रकबे जितना हिस्सा पानी में डूब गया और 3 करोड़ से ज्यादा लोग मुतासिर हुए। ये तादाद यूरोपीय ममालिक में बसने वाले लोगों से ज्यादा है। पाकिस्तान में गज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ के शिकार अफराद की तादाद दुगनी होकर 14 मिलियन तक पहुँच गई, जबकि मज़ीद 9 मिलियन गुर्बत की लकीर के नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर। सैलाब ज़दा इलाके अब भी मुस्तकिल झीलों की तरह नजर आ रहे हैं। उन्होंने लिखा कि यह पानी इतना है कि अगर किसी ताकतवर पंप के जरिए इसको निकालने की कोशिश की जाए तब भी 1 साल का अरसा दरकार होगा। इसहाक डार के असासा जात की जब्तगी का हुक्म वापस। बैंक अकाउंट्स भी बहाल। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने इसहाक डार के असासा जात की जब्तगी का हुक्म वापस लेने का तहरीरी फैसला जारी किया। एहतसाब अदालत ने इसहाक डार के खिलाफ नैब रेफरेंस वापस होने के बाद अकाउंट्स और असासों से मुतल्लिक फैसला जारी किया, जिसके बाद वजीर खजाना के असासों की जब्तगी खत्म और बैंक अकाउंट्स भी बहाल कर दिए गए। अदालत ने कहा कि इसहाक डार सरेंडर कर चुके और ट्रायल दायरा इख्तियार खत्म होने पर खत्म हो चुका है, जबकि प्रोसिक्यूटर ने भी कहा कि अदालत कानून के मुताबिक मुनासिब ऑर्डर जारी कर दे, इसलिए इसहाक डार के असासों की जब्तगी का ऑर्डर वापस लिया जाता है। वाज़ेह रहे कि एहतसाब अदालत ने 11 दिसंबर 2017 को असासा जात रेफरेंस में इसहाक डार के असासों की जब्तगी का हुक्म दिया था। इसहाक डार के इश्तिहारी होने पर बैंक अकाउंट्स और लाहौर का घर मग सरकार जब्त करने के अहकाम भी जारी किए गए थे। वज़ीर आला पंजाब के अतमाद के वोट में एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नजर नहीं आ रही। सहाफियों से गुफ्तगू में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि न्यूट्रल्स पंजाब में पीपल्स पार्टी को लाने की कोशिश कर रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रही है। इमरान खान ने कहा कि PTI के लोगों से राब्ता किया जा रहा है। अब तक 3 लोग इन राब्तों की तस्दीक कर चुके हैं। साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा को फिर हदफ तनकीद बनाते हुए इमरान खान ने कहा कि जनरल बाजवा करप्शन को बुरा नहीं समझते थे, इसलिए मुखालिफिन के तमाम मुकदमात खत्म हो गए। एक आदमी शहबाज शरीफ को जीनियस समझता था, देखें अब मुल्क का क्या हाल हो गया। ख्याल रहे कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी अरकान को हिदायत की कि अगर पंजाब असम्बली की तहलील में रुकावट डाली गई तो PTI अरकान मुस्तफ़ी हो जाएंगे। ज़राए के मुताबिक पंजाब असम्बली में एतमाद के वोट के लिए तहरीक इंसाफ ने नई हिकमत अमली तैयार कर ली। ज़राए का बताना है कि पार्टी की सीनियर लीडरशिप की जानिब से इमरान खान को सूबाई असम्बली में एतमाद के वोट के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। ज़राए का ये भी कहना है कि इमरान खान ने तमाम पार्टी अरकान को हिदायत की है कि 11 जनवरी से कबल एतमाद के वोट को यकीनी बनाया जाए और अगर ऐसा ना हुआ तो PTI अरकान मुस्तफ़ी हो जाएंगे। और इधर मरियम नवाज को चीफ ऑर्गेनाइजर बनाने पर पार्टी की तजर्बाकार क़यादत में बेचैनी। नून लीग के ज़राए ने अफसोस का इजहार किया कि इस तकर्री के हवाले से कोई मुशावरत नहीं की गई और इस तकर्री से मरियम नवाज पार्टी में अपने वालिद नवाज शरीफ और चचा शहबाज शरीफ के बाद तीसरी ताकतवर शख्सियत बन गई हैं। नून लीग के कई सीनियर रहनुमा इस तकर्री से परेशान। नून लीग के सदर की जानिब से जारी किए जाने वाले हालिया नोटिफिकेशन के मुताबिक मरियम नवाज बाज़ाब्ता तौर पर पार्टी में दूसरी सीनियर रहनुमा बन गई। पहले नंबर पर उनके चचा और पार्टी के सदर शहबाज शरीफ हैं, जो मुल्क के वज़ीर आज़म भी हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले
फैसले के मुताबिक नवाज शरीफ नून लीग में कोई ओहदा नहीं रख सकते, लेकिन वो बदस्तूर पार्टी के सरपरस्त आला हैं। पार्टी के एक सीनियर ओहदेदार ने दी न्यूज को नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि यह फैसला गैर जमहूरी है और इससे पार्टी में शरीफ खानदान की गिरफ्त मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि शरीफ खानदान से बाहर पार्टी के शायद ही किसी सीनियर रहनुमा से इस तकर्री के हवाले से मशवरा किया गया हो। ख्वाजा आसिफ, तनवीर हुसैन, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, सरदार अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक, राजा जफरुल हक जैसे रहनुमाओं समेत सभी अब मरियम नवाज के मातहत हैं। कहा जाता है कि पहले शाहिद खाकान अब्बासी सीनियर नायब सदर थे, लेकिन मरियम नवाज समेत दर्जन भर नायब सदर थे।